एक अणु जितना टूटेगा, एक पार्टिकल, डस्ट का स्मॉल पार्टिकल, उसे और नन्ना और महीन और छोटे से छोटा करते जाओगे, प्रोटॉन तक अगर आप पहुंचे तो उतना ही बलवान होगा। अडोरियान महतो महियान, जिसे एक नन्ना सा अणु आप कह रहे हैं, जिससे न कुछ कह रहे हैं, कुछ नहीं है, तुच्छ सा है। अरे इतना सा है, हमारा क्या कर लेगा? इतनी सी कोई चीज हमें कुछ विकार पैदा कर देगी? तिनका हमारा कुछ बिगाड़ सकता है? तिनका। कहते हैं शुंभ ने बड़ा तप किया। शुंभ ने तप करने के बाद में और सबको हरा दिया, देवताओं को, विष्णु को भी हराने लगे। शुंभ विष्णु भी उनसे हारने लगे। भगवान को लगा कि अब इन्हें जीते कैसे, तो भगवान प्रशंसा करने लगे उनकी कि वे आप बड़े महान हैं, बड़े जयी हैं, बड़े पराक्रमी हैं, आप जैसा कोई नहीं है, आप जैसा कोई नहीं हो सकता। रे शुंभ निशुंभ, आप बहुत महान हैं। अपनी प्रशंसा सुनकर शुंभ निशुंभ बड़े प्रसन्न हुए और भगवान से ही कहने लगे, चल वरदान मांग ले हमसे कुछ। शुंभ निशुंभ ने कहा कि हमसे वरदान मांग लो कुछ, भगवान नारायण से। तो उन्होंने कहा भगवान ने कि देखो, वरदान में मुझे एक ही चीज मांगनी थी कि आप किससे मरेंगे वो उपाय बता दो मुझे। आप मरेंगे कैसे? आप अच्छी चीज नहीं है, मरना चाहिए आपको। शुंभ निशुंभ आप बहुत दुष्ट हैं, मैं तो मार नहीं सका आपको, मेरी सामर्थ्य नहीं आपको मारने की। मधुकैटभ को कहा मैं मार नहीं सकता। क्यों? बोले मुझ में से पैदा हुए हैं आप। अब मधुकैटभ ये सब पैदा कैसे हुए? जब भगवान सो गए। एक कोई बायो प्रोडक्ट है हमारा, हम में से ही पैदा हो रहा है। कोई है, कोई विजाति है, जो चीज हम में रह नहीं सकती वो हम में से निकल जाती है। मलमूत्र के रूप में, पसीने के रूप में, गुस्से के रूप में, कोई एक विजातीय चीज। विष्णु जब सो गए तो मधुकैटभ और ये अनेक शुंभ निशुंभ जैसे दैत्य निकले, इन्हें मार नहीं सके भगवान। बड़ी सिंबॉलिक कथा बता रहा हूं। कई बार हम दुनिया को जीत लेते हैं, अपने अज्ञान को नहीं जीत पाते। अपने अज्ञान को आदमी जीत नहीं पाता, अपनी इग्नोरेंस को नहीं जीत पाता। बहुत बड़ी चुनौती है अपना अज्ञान, अपना डर। अपने भीतर में डर है, उसे कैसे जीतें? अरे अपने डर से तो खुद ही निकलना होगा कि कितनी डिग्री पर डर आपने बना रखा है, वो कितनी डिग्री पर ऊंचा कर लेते हैं, कब उसे नीचा कर लेते हो, ये तो आपको ही पता है। तो भगवान ने कहा भाई मैं तो मार नहीं सका, अब आप बड़े हैं, आप बड़े हो गए। दुष्टों ने कहा ठीक है, आप हम जब बड़े हो गए तो वरदान मांगो हमसे। भगवान ने कहा किससे मरोगे वो बता दो। तब वहां पराम्बा एक छोटी सी बालिका बनकर, एक बहुत छोटी सी नन्ही सी बालिका बनकर रेत में खेलने लगी और उन्होंने कहा कि हम तो इतने बड़े हैं, पराक्रमी हैं, एक छोटी सी बालिका है, ये क्या हमारा बिगाड़ सकती है? ठीक है, हम किसी और से नहीं, नारी से मर सकते हैं। कोई ऐसी छोटी मोटी लड़की भले ही हमें मार नहीं सकती है हमको, ये तो माँ है, कल्याणी है, खेल में व्यस्त है। इसके भीतर में रौद्र कहां से आएगा, रुद्र कहां से जगेगा, इसमें उग्रता कहां से आएगी, इसमें हिंसा कहां से आएगी, ये रक्तपान कैसे करेगी हमारा? हम तो जयी हैं, ये हमारा खून कैसे पी सकती है? हम इसके द्वारा मारे जाए, न कुछ है, क्या है ये? तिनके जैसी, एक छोटा तिनका जितना, और ये निकट भी आई तो तिनके जैसा इसमें बल है, इसे हम अपनी सांस से ही उदरस्थ कर लेंगे। कोई छोटी सी प्रॉब्लम आ जाए, तिनका जैसा मत समझना, पहले से शॉर्ट आउट करना। कोई छोटी सी समस्या आए तो पहले उससे निपटिए, इससे पहले कि वो बहुत बड़ी और बड़ी और बड़ी होती जाए, और बड़ी होती जाए। तस् तम विस्मिता भार पीड़िता भूमौ निधाय। भागवत में आता है कि कृष्ण चट्टान जैसा हो गया, वो पत्थर जैसा हो गया। यशोदा ने उसे भूमि पर पटक दिया, अपने लाल को, ये कहकर गोद में पत्थर है, कान्हा नहीं है। ये जो गोद में है ना मेरे, ये पत्थर है, चट्टान है, ये कृष्ण नहीं है। चट्टानवत बन जाओ। ज्ञान आपको चट्टान बना सकती है।
जो विजडम है वो आपको चट्टान बना सकती है, बड़ी चट्टान, चट्टानवत बन जाओ। और कभी चट्टानों को चोट नहीं लगती, कब? जब बूंदें ऊपर से रिस रिस कर आसमान से टपकती हैं और चोटियों पर गिरती है। तो क्या पर्वतों को चोट लगती है? चट्टानों को? बूंद अघात सही गिरी कैसे, खल के बचन संत सहे जैसे। कुछ शब्दों के लिए, कुछ दृश्यों के लिए तैयार रहो। कुछ शब्दों के लिए आप तैयार नहीं हैं, उन्हें सुनकर आप व्याकुल हो जाएंगे। कुछ दृश्यों के लिए आप तैयार नहीं हैं, घबरा जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं भाई हम ये नहीं देख सकते। हमने तो एक ऐसा प्राणी देखा कि मैं चकित रह गया उसे देखकर। कोई एक डॉक्टर आए, इंजेक्शन लगा रहे थे किसी को और उन्हें मुंह फेर लिया, आंखें बंद कर ली। हमने कहा ये क्या कर रहे हो? बोले स्वामी जी कोई सुई लगाए डॉक्टर, हम इसे देख नहीं सकते। हम नहीं देख सकते, सुई लग रही है इनको, इंजेक्शन लग रहा है। ना 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 ना, कितना कोमल मन किसी किसी का। इंजेक्शन लगा रहे, आंखें बंद कर ली उन्होंने। इंजेक्शन किसी को लग रहा है, इंजेक्शन कोई लगा रहा है, वो अपना आंखें बंद खड़े हैं। हम नहीं देख सकते, ये दृश्य हम नहीं देख सकते। कितनी कोमलता, कितनी सुकोमलता। इस करते हर कुछ अच्छा देखने की आदी हैं हम कितना अच्छा देखने के आदी हैं। एक तिनका जैसा दर्द या कोई एक शूल जैसी चुभन के लिए हम तैयार नहीं हैं। भूमो निधाय चट्टानवत हो गए। और वो तृणाव्रत जो आया था वो बवंडर बनकर आया, एक तिनके में से दूसरा, तीसरा, चौथा, और वो समस्याएं ऐसे बढ़ती गईं। वो जानते हो क्या है? काम। काम आंख से प्रवेश करता है, आंख से काम आता है, कान से काम आता है। काम माने जगत के आकर्षण, आंखों से, कानों से। दो चीजें ठीक करी है तुमने। जिसने अपनी इंद्रियों को ठीक कर लिया, इस पे पहरेदार बैठाइए। जिसने कान ठीक कर लिए, कुछ सुनकर भी भय पैदा हो जाता है। सुनकर तो बड़ा भय पैदा हो जाता है, देखकर तो बड़ा भय पैदा हो जाता है। सुनकर देखकर तो न जाने कितना बड़ा मनोरोगी बन जाता है। सुनकर देखकर आदमी पागल हो जाता है। सुनकर और देखकर। एक सच्ची घटना, एक बुढ़िया ने देखी इतनी कपास, फिर उसके बंडल, उसकी बोरियां, और वो फिर लदने लगी ऊंटों पर। और बहुत ऊंटों पर कपास लदकर जब जाने लगी तो बुढ़िया विस्मित हो गई, घबरा गई। और वो कहने लगी कि इतनी कपास कौन ओटेगा, इतनी कपास में से सूत कौन निकालेगा, इतनी कपास में से धागे कौन बनाएगा। दरअसल में वृद्धा बेचारी कपास ओट कर धागे निकालती थी, वो उसका धंधा था। ये सच्ची घटना है। वो कपास में से धागा बनाती, कपास में चरखा, चरखे से धीरे धीरे करके धागा निकालती थी वो, और उसी से अपना पेट पालती थी। लेकिन उसने एक दिन बहुत कपास देख ली, इतनी कपास ऊंटों पर लद कर जा रही है, इसे कौन काटेगा, कौन धागा बनाएगा। और फिर वो बावरी हो गई, ऐसे ही कहती रहती थी कि इतनी कपास है, कौन काटेगा, कौन धागा बनाएगा, कपास बहुत है, ऊंटों पर लद लद कर जा रही है, इतना सब करना पड़ेगा, इतना सब करना पड़ेगा, इतना काम करना पड़ेगा, इतना बड़ा उद्योग लगाना पड़ेगा, ये इतनी बड़ी समस्या है हमारी। हम उसे एक्सपेंशन देते हैं, हम उसे बड़ा कर रहे होते हैं, हम खुद अपने अज्ञान से उसका सृजन कर रहे होते हैं। अरे कितनी कपास, इतने काट कर धागे निकालने होंगे। बहुत दिनों के बाद गांव में एक संत आए, कोई ज्ञानी संत, और उन्होंने कहा ये रोज बुढ़िया यही बात कहती है, इसे हुआ क्या है? बोले महाराज ये कोई बावरी सी हो गई है। अरे घटना क्या हुई? तब किसी ने कहा कि इसने ऊंटों पर लदती हुई कपास देखी थी। संत ज्ञानी थे, वो समझ गए और उन्होंने कुछ एक ऐसा युक्ति की कि फिर से गांव में से ऊंट निकले। ऊंट वालों से कहा कि निकलो, गांव में से निकले। अब उन पर कपड़ा लदा हुआ था, रंग बिरंगा फैब्रिक, कपास नहीं फैब्रिक, थान के थान, रंग बिरंगे थान, खूब ढेर सारा वो कपड़ा, रंग बिरंगे फैब्रिक। जाने लगे, गांव में से निकलने लगी ऊंटों की कतारें। और महाराज ने बुढ़िया को बुलाया, माथे धरा। वो एक आपको बात बतानी थी कि वो जो कपास थी ना, वो कत गई, धागे बन गई, फैक्ट्री में चली गई,
फैब्रिक बन गया, अब तो दर्जी के यहां उसके ये कपड़े बनेंगे। और बुढ़िया ने माथे का पसीना पहुंचा, बोली कत गई कपास, ये फैब्रिक भी बन गया क्या? ये वही कॉटन है, ये वही कपास है। बुढ़िया ठीक हो गई। रोज कहते थे महाराज उसको, रोज बताते थे महाराज उसको, कमाल है साहब, वो कपास इतनी थी, आप तो काट भी नहीं सकती थी, इतनी रुई कौन निकालता, चरखा कैसे चलाती, इतना काम बता रखा है गांव के लोगों ने आपको, इतना काम बताना चाहिए कोई आपको। चलो भगवान का शुक्र है, भगवान बड़े दयालु हैं, आपकी कपास कत गई, धागा बन गया, फैब्रिक बन गया है, रिलैक्स। अब पता नहीं आप कब रिलैक्स होंगे। तृणाव्रत, ये बड़ी सिंबॉलिक कथा है। तिनके 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 करके वो समस्या बनती है, छोटी 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 करके वो इकट्ठा हो जाता है ढेर, इकट्ठा हो जाता है ढेर। कोई लोग 100-200 लड्डू कहीं रखे हुए थे और एक आदमी ने कहा भाई आप चोर हैं और ये जो लड्डू हैं ये पूरे 200 हैं, इनमें से एक भी लड्डू मत खाना और ये लड्डू हम शाम को लेंगे आपसे गिन कर। चोर ने कहा गिन लेना। थोड़ी देर के बाद में चोर ने कहा अपने साथी से कि लड्डू तो चुराना है, चुराएं कैसे? तो दूसरे ने कहा ऐसा करते हैं, लड्डुओं को उठा के यहां रखते हैं, यहां से वहां रखते हैं, थोड़ा थोड़ा झड़ते रहेंगे, ये बूंदी के लड्डू हैं, एक एक कण में से निकलता रहेगा। एक लड्डू उठाया वहां रख दिया, वहां से यहां रख दिया, इधर से उधर रख दिया, उधर से इधर रख दिया, शाम तक ऐसे ही करते रहे। सच मानिए लड्डू तो 200 ही थे, पर झड़ झड़ कर उसमें से 4-5 लड्डू बन गए, 4-5 लड्डू बन गए। कई बार हम अपने भीतर के लड्डुओं में इसको झाड़ झाड़ कर नए लड्डू बनाते रहते हैं, उनको इकट्ठा करते रहते हैं, कण 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 कण, थोड़ा 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 करके हमारे भीतर में अज्ञान इकट्ठा होता रहता है। तृणाव्रत, अभिमान भी इकट्ठा होता रहता है। अशरीरी है वो उत्कच, जो तीसरा निशाचर आया वो है उत्कच, वो अशरीरी है। अभिमान का शरीर नहीं होता पर दिखाई दे जाता है दूसरों को कि अब इनको, इनमें ईगो आ गया है, अब ईगो इनका बड़ा हो गया है, एरोगेंस अब बड़ी हो गई है, अब पूरे एरोगेंट हो गए हैं ये, अब इनकी ईगो पूरी पक गई है। सच मानिए अहंकार का कोई शरीर नहीं होता पर दिखने लगता है। फिर आप अपनी बाजू चढ़ाते हैं, कॉलर थोड़ा कुछ और कर लेंगे और फिर आपके चलने उठने बैठने खाने पीने के ढंग से आपकी बातों से पता लग जाता है कि अब आप वो नहीं रहे, कुछ और हैं आप। तृणाव्रत, ये काम है। उत्कच अभिमान है। अभिमान कब आता है? जब पदार्थ अधिक हो जाए। इतने पदार्थ जब गोकुल में आ गए, इतने पदार्थ, इतनी वस्तुएं, तो पदार्थ में आसक्ति हो गई, परमात्मा को गौण कर दिया। हम गौण न करें अपने को, खुद को हम छोटा न करें, वस्तुओं को बड़ा न करें। ये सच है कि वस्तु पदार्थों के बिना जीवन नहीं चलेगा, पर उन्हें महत्ता न दें। इस तर्ज पर हमें पदार्थ न चाहिए, न मिले कि हम खो जाएं, हम छोटे पड़ जाएं, हम कुछ न रहें और पदार्थ सब कुछ है। पैसा इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, पैसा इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि पैसे में हम खो जाएं, मूल्य चले जाएं, परिवार बिखर जाए, अपने चले जाएं और हम अकेले रह जाएं और धन रह जाए, वो किसी काम का नहीं होगा। परिवार को इतनी तरजीह मत देना, उसे इतना बड़ा मत कर देना, धन को इतना बड़ा मत मान लेना, पद को इतना बड़ा मत मान लेना कि इसमें से आप चले जाएं। अशरीरी जड़ाभिमान, अभिमान तो जड़ में ही होता है। शुद्ध चैतन्य में अभिमान है कहां? कहीं नहीं। ये आरंभिक लीलाएं हैं भगवान की, जिसमें नामकरण की लीला, बड़ी सुंदर सी लीला, गोपनीय लीला। भगवान के कुछ संस्कार गोपनीय रीति से किए गए हैं। भगवान के ये संस्कार बड़े गोपनीय रीति से किए गए। विशेष तौर से नामकरण, भगवान के नामकरण में किसी को आमंत्रित नहीं किया। यशोदा ने, नंद ने, उपनंद ने, सुनंद ने परस्पर बड़ी गोपनीय विधि से, नंद यशोदा रोहिणी गौरवदन और वो केशव, गर्गाचार्य ने चौकपुर लिया, मंगलाचरण किया, स्वस्ति वाचन,
भगवान का नामकरण। सबसे पहले गौरवदन का नामकरण हुआ। अयम ही रोहिणी पुत्रो, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणै आख्यासते राम इति बलाधिक्याद् बलं विदुः। इसे ये नाम इसका राम है। ग्रंथ ऐसा कहते हैं, इसका नाम राम है। अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये जो रोहिणी का बेटा है, गोरा गोरा, स्थिर, शांत, सौम्य, एकाकी सा, साधु स्वभाव वाला, ये राम है। चूंकि लक्ष्मण के मन में ऐसे एक विनोद जग गया त्रेता में। लक्ष्मण ने कभी विनोद नहीं किया अपने भाई से, एक बार विनोद किया, एक बार। और लक्ष्मण ने कहा भैया अगले जन्म में मैं राम बनूंगा। राम चौंक गए, अगले जन्म में आप राम बनेंगे? हाँ। फिर थोड़ा ठहर गए। लक्ष्मण ने कहा हाँ मैं राम बनूंगा, पर मेरा बड़े बनने का अर्थ है कि मैं पहले जाकर सेवा करूंगा, व्यवस्था देखूंगा। मेरा अर्थ ये नहीं है कि मैं बड़ा बनूंगा, मैं व्यवस्था देखूंगा, मैं सेवा करूंगा, पहले अधिक मैं तैयारी कर सकूं, प्रबंध कर सकूं। मैं पहले आपकी देखभाल करने के लिए पहुंचना चाहता हूं। राम बनने का अर्थ ये नहीं मैं तेरा स्वामी बनूंगा, मैं व्यवस्था देख सकूं, अग्रिम व्यवस्था, मैं प्रबंध कर सकूं, मैं हित में कुछ अधिक कर सकूं आपके लिए। तो भगवान ने उन्हें वरदान दिया था कि चलिए अगले जन्म में गुरु आपको ही राम कहेंगे। इसलिए गुरुजनों ने कहा कि ये राम है। अयमी रोहिणी पुत्रो, हमारा मन ऐसा कहता है कि ये राम है, राम। लेकिन गुरुजन ठहर गए। गर्गाचार्य ने स्थिर होते हुए कहा कि ना ना ना, ये राम तो है पर बलाधिक्य न बलराम, इसमें बल की अधिकता बहुत है, ये बड़ा बलशाली है। इसलिए राम के साथ एक चीज और जोड़ देते हैं, बलराम। ये बलराम कहलाएंगे, राम नहीं बलराम। ये महादेव हैं, बलदेव कहलाएंगे। भद्रता के स्वामी हैं, इसलिए ये बलभद्र कहलाएंगे। ये बलभद्र हैं, ये सुभद्रा के भ्राता बलभद्र, ये बलदेव बलराम, ये बलदाऊ कहलाएंगे, ये दाऊ कहलाएंगे। यशोदा ने कहा कोई ठीक सा नाम रखो, बलराम, बलदेव, बलभद्र, कुछ सही सा नाम रखिए, ठीक नाम, कोई अच्छा सा नाम रखिए। और यशोदा के मुंह से निकल गया कोई ऐसा नाम रखो जो इनका मूल नाम हो, जो सही वास्तविक नाम हो। ये तो ऐसे ही रख रहे हैं आप अपने मन से। तो गुरुजनों ने कहा एक इसका नाम निकलता है जो सही और वास्तविक है। वो क्या है? बोले वो है संकर्षण। यशोदा ने कहा तो बहुत ही बेकार हो जाएगा, बोला भी नहीं जाएगा। पर यशोदा ने कहा इसका अर्थ क्या है? बोले इसका अर्थ यह कि कहीं से खींच के कहीं लाया गया है, ये किसी गर्भ से खींचा हुआ है और कहीं रखा गया है। एक और ऐसे कहीं रख दीजिए, अपना कोई अस्तित्व नहीं। ये धरती के आकर्षण को समझेगा एक, और ये किसी आकर्षण में भी नहीं उलझेगा दो। आकर्षण इसे कभी नहीं छू सकता। ये निरपेक्ष रहेगा, तटस्थ रहेगा, निर्वैध रहेगा, स्वस्थ रहेगा, सबके हित में रहेगा, आज्ञाकारी बनकर रहेगा। इसके अंतःकरण को आकर्षण छू नहीं सकता। बड़े से बड़ा आकर्षण, लक्ष्मी जी पास रहती हैं क्षीर सागर में, कोई आकर्षण नहीं है बलदेव को। नारायण वहीं रहते हैं, शेषनाग को कोई आकर्षण नहीं है। क्यों नहीं है? कान ही नहीं दिए भगवान ने। मीठी बात सुनकर हिलने लगता है। एक ऐसे मनोवैज्ञानिक बात बता रहा था कि संगीत में सिर हिलने लगता है। जब आप मीठा संगीत सुनते हैं तो सर हिलने लगता है। शास्त्रीय गायन के समय, वादन के समय, नृत्य के समय सर हिलने लगता है। और कई बार तो कहानी, किस्से, इतिहास और पुराण की चर्चा सुने तो अभी सिर हिलता है।
इंडिविजुअली लग रहा होता है कि ना हमारे लिए कथा कही जा रही है, तो सिर हिलाकर सम्मति देता है श्रोता। उसे लगता है भाई मेरे लिए कथा कही जा रही है, ये गीत मेरे लिए सुनाया जा रहा है, सिर हिलता है, क्योंकि सुनकर उसमें कोई एक द्रव्य पैदा होता है, सिर हिलता है। सिर हिलकर एक आपको चौंकाने वाली बात बता रहा हूं, अगर सांप को कान दे दिए गए होते तो ब्रह्मादि आकर स्तुति करते हैं, नारद आदि आकर, और शेषनाग हिलते, सारी धरती हिल जाती, डोलने लगती, और भगवान का आसन भी हिलता। कान ही नहीं दिए भगवान ने सांप को, भाई तुझे कान नहीं देंगे, तू बड़ा रसिक है। शेष के कान नहीं है। एक अर्थ और भी है इसका, बड़ों के पास जब बैठो तो कान बंद कर लीजिए, उनकी प्राइवेसी में मत झांकिए, खासतौर से माता पिता, बड़े भाई और उनकी पत्नी, जहां कुछ बड़े लोग आपस में कर रहे हैं गपशप, तो उसमें रस मत लगाओ। कई लोग कान लगाकर सुनते कि कर क्या रहे हैं, क्या चल क्या रहा है, कान लगाकर सुनो, दूसरों में झांक कर देखो। अच्छा, कई लोग तो इसी बात में रस लेते हैं कि उन्होंने क्या स्टेटस बनाया, जरा देख लें, जरा एक बार स्टेटस अपडेट कर लें, उनका क्या है। दूसरों में रुचि लेना नहीं चाहता, तटस्थ रहेगा। जिसकी जगत में कोई रुचि नहीं है, जगत का आकर्षण जिसे छू नहीं सकता, आसपास में कितना ही वैभव रहे, कितनी अनंतता हो, वो निरपेक्ष रहेगा, सेवा में रत रहेगा, बल की अधिकता पाकर भी वो बलभद्र रहेगा, बलदेव रहेगा, वो बलराम हैं। और ऐसे बलभद्र भैया कहीं नहीं, इस जगन्नाथ धाम में पूजित हैं। बलदाऊ यहां बैठे हैं, धन्य है बलभद्र। एक और बात है, बल पाकर आदमी भद्र नहीं होता, अभद्र हो जाता है। बल पाकर कभी किसी को भद्रता मिली है, अभद्र हो जाता है। लेकिन जो बल पाकर भी भद्र है, जो बल पाकर भी जिसने अपनी भद्रता को संभाल कर रखा है, वही तो बलभद्र हैं। प्रभुताए पाए काए मद नाही, बड़प्पन मिले और आपको अहंकार ना आए, बलभद्र। पंडित की पूर्णता कब, पांडित्य को पूर्णता कब मिली, जब परमात्मा मिला। पांडित्य में पेचीदगियां न रहे, वो जटिलताएं प्रस्तुत न करे, क्लिष्टता प्रस्तुत न करे, कुछ बहुत कठिनाइयां न बताए, ग्रंथों में द्रूहता, दुर्लभता, दुसाध्यता, दुस्तरता, अलभ्यता, अप्राप्यता का बोध न कराए। वो ये न कहे आपके बस का नहीं है, ये ग्रंथ पढ़ना, ये कथा सुनना, ये सत्संग करना, ये मंत्र जपना, साधना करना। टेरराइज मत कीजिए उनको, आप कुछ नहीं कर सकते, आप पढ़ेंगे इनको, आपके बस का नहीं है। सरल बनाइए, सहज बनाइए। जिन्हें बिल्कुल नहीं आता उनको तो और सरल करके बताओ। इसलिए आइए, मैं कहना चाहता था, गुरु किन्हें कहेंगे? सच्चा गुरु वो जो दुर्बोध को सुबोध बना दे, उसी का नाम सच्चा गुरु है। जो दुर्बोध है, दुर्बोध जो बोध में नहीं आ सकता, जो असाध्य है, अप्राप्य है, अलभ्य है, दुस्तर है, दुसाध्य है, दुर्लभ है, असंभव है। इतना पैनिक में मत डालिए किसी को, ये भाई असंभव है, आपके बस का नहीं है। अरे छोड़िए, ग्रंथों की बातें हैं, आपके समझ में आएगी। आपने संस्कृत पढ़ी है, आपके समझ में नहीं आएगी। उनमें हीनता और पैदा कर देते हैं कुछ लोग, ये बड़े जटिल ग्रंथ हैं, बड़े क्लिष्ट ग्रंथ हैं। तो पंडित की पेचीदगियां मत बताइए, उन्हें आता नहीं है, वो सरल है। आज की पीढ़ी के बच्चे हैं ये, इन्हें कहो चिंता न करो, ये सब बड़ा आसान है, बड़ा सरल है। और एक मेरा विश्वास है, सच मानिए, संसार कठिन है, परमात्मा सरल है, भगवान बहुत सरल है। जो जटिल है वो संसार है। अगर आप लिख सकते हो और याद रख सकते हो तो एक बात कहूं मैं, प्रपंच कठिन है, प्रपंच कठिन है, उसका कोई अंत नहीं। प्रपंच मिथ्या है, मायावी है। प्रपंच माने जगत, तो जगत को पाना कठिन है, इसे अपनाना कठिन है, इसे अपने लिए अनुकूल बनाना असंभव है। ये जगत किसी के अनुकूल नहीं बना, किसी को पूरा नहीं मिला, ये पूरा जगत किसी को प्राप्त नहीं हुआ, ये बहुत असंभव है, यही कठिन है। ईश्वर को पाना सरल है, साधना कठिन नहीं, प्रपंच कठिन है। और एक बात कहें, प्रपंच का कोई अंत नहीं है,
साधना का अंत है। कोई पूछे जी साधना कितनी करनी पड़ेगी, तो उसे हम भरोसा दिलाते हैं कि इसका अंत है, चिंता नहीं कर, अंत हो जाएगा इसका साधना का। क्या अंत है? बोले साध्य मिलेंगे, साधना से साध्य मिलेगा, साधना से साध्य की प्राप्ति होगी। अरे साधक, साध्य की प्राप्ति होगी, भगवान मिलेंगे। लेकिन हम उसे ये नहीं कहते कि जगत पूरा मिल जाएगा, क्योंकि जगत कठिन है, प्रपंच कठिन है। इसे पांडित्य की पेचीदगियां न बताई जाए, ग्रंथ की दुरूहता, जटिलता न बताई जाए, तो सच्चा गुरु कौन? जो दुर्बोध को सुबोध कर दे। और गर्गाचार्य की पांडित्यता, उनका वैदुष्य, उनकी विद्वता, उनका ज्ञान पक गया। अगर एक बात कहें कि गर्गाचार्य पंडित हैं, तो पंडित को पूर्णता मिल गई, सामने परमात्मा बैठा है, पंडिताई सिद्ध तो हो गई, परमात्मा सामने है। अगर वो साधक हैं तो सिद्धि मिल तो गई, सामने सच्चिदानंद है। अगर वो वैरागी है, अगर वो ब्राह्मण है, तो ब्राह्मणत्व तो सिद्ध तो हो गया, सामने ब्रह्म है। एक और बात, अगर वो भक्त मानते हैं अपने को, तो भक्ति सिद्ध तो हो गई, सामने भगवान है, यशोदा की गोद में भगवान है। अगर वो ब्राह्मण है तो ब्राह्मणत्व तो सिद्ध हो गया, सामने ब्रह्म है। अगर वो साधक है तो साधना सिद्ध हो गई, साध्य सामने है। अगर वो पंडित है तो पंडिताई सिद्ध हो गई, परमात्मा सामने है। अगर वो अपने को यति और सन्यासी कहते हैं तो सन्यास सार्थक हो गया, सच्चिदानंद सामने है। और अगर वो ये कहें कि मैं चेर्य हूं, सेवक हूं, या कि मैं शिष्य हूं, तो सिद्धि तो हो गई, सामने गुरु है, ठाकुर है। तो ठाकुर हो चेरो, तो दयालु, देन हो तो दाता हो भिखारी। इसलिए कभी कभी कोई चीज सिद्ध हो जाती है। भाई सन्यास किस लिए, साधना किसके लिए, व्रत किसके लिए, उपवास किसके लिए, कथा किसके लिए? चलो इन बातों को छोड़ दो। धन किसके लिए, ये उद्योग किसके लिए, कमाई किसके लिए, बड़ा मकान किसके लिए? तो घर बनाए उसमें चैन न मिले, धन कमाए उससे सुख न मिले, क्यों? किसके लिए कर रहे हैं ये? भाई चैन के लिए, आराम के लिए, सुख के लिए, वो काम करो। पता नहीं किस मूड में लोग लिखते हैं, ऐ मेरे दिल के चैन, चैन आए दिल को दुआ कीजिए। पता नहीं किस मूड में लिख देते हैं लोग। चैन से कह रहे हैं चैन आए मेरे दिल को, दुआ कीजिए। अपने चैन से ही कह रहे हैं दुआ कीजिए, हमें आए चैन। क्यों है बेचैन हम? ये तो हम ही हैं, हम जानते हैं कहां उलझे हुए हैं, कहां अटके हुए हैं। ये तो खुद को पता है कि कितने गहरे पानी में खड़े हैं, खुद को पता है। इसलिए नाम रखते समय बहुत आनंदित हो गए, वो आंखों में अश्रु आ गए। यशोदा ने अपने पति नंद बाबा से कहा कि इस ब्राह्मण को देखकर मुझे कुछ अलग अलग अनुभव होता है, बावरा सा है, कुछ ये ऐसा है, और ये मथुरा के चौबे चतुर्वेदी हैं, पंडे, पता नहीं भांग खा के ना आया हो, ये कुछ ऐसे ही है वहां के चौबे, ये पंडित ऐसे हैं मथुरा के, और ये मथुरा से आए, ज्ञानी हैं, ये सर्वज्ञ हैं, सब कुछ है। लेकिन हमारे लाला को देखकर कभी रोता है, कभी हंसता है, पता नहीं क्या होता है इसे। ये हमारे लाला को देख के पता नहीं इसे क्या हो रहा है। जब से लाला देखा है कुछ बेचैन सा है, कभी रोता है, कभी मुस्कुराता है, कभी धरती से धूल उठाकर माथे पे लगाता है। हमारे लाला में कितना आकर्षण है। पूछें तो सही लाला का नाम क्या है? तो वो कहने लगी कि हमारे ठाकुर का नाम तो बताओ। और गर्गाचार्य ने अपने हाथ में ले लिया ठाकुर, उसके नन्हे नन्हे हाथ देखने लगे कि करतार है, कैसे हाथ हैं। भगवान के हाथ की रेखाएं तो देखें, भगवान की रेखाएं कैसी होती होंगी, जो ठाकुर है उसकी रेखा क्या होगी, उसे देखे तो सही, उसके माथे की लकीरें क्या होती होंगी। और कुछ लोग ऐसे हैं, संत हैं, जो रूहानी जानते हैं वे सब कुछ, कि हाथ में लिखा क्या है, माथे पर, हाथ में छपा क्या है, माथे पर लिखा क्या है, और भीतर में छुपा क्या है। संत हैं जो रूहानी जानते हैं वो सब कुछ, कि हाथ में छपा क्या है,
माथे पे लिखा क्या है और भीतर में छुपा क्या है। जो त्रिकालदर्शी पुरुष होते हैं वो जान लेते हैं, और गर्गाचार्य त्रिकालदर्शी पुरुष थे। यशोदा ने कहा, हे देव, हे ब्राह्मण देव, बहुत देर हो गई आपको आनंदित होते हुए, कभी आंखों में अश्रु हैं, हमारे लाला का नाम रख दीजिए। इससे पहले गोपी आ जाएं, ग्वाल बाल आ जाएं, हमारे परिजन पुरजन आ जाएं, जो भेद है खोल दो ना, क्या भेद है इसमें, ये है कौन। और गर्गाचार्य ने कहा कि इसकी कलाएं, विभूति, द्रव्य, गुण, इसका माधुर्य, इसकी अनंतता, ऐश्वर्य, धर्म, ज्ञान, जो कुछ इसमें है मां बड़ा अलौकिक है। चांस कला पुंसे कृष्णस्तु कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि चासु तस्य ते गुणकर्माणि रूपाणि तान्यं वेद नो जना। तान्यम वेद नो जना, यद्यपि वेद नहीं जानता, श्रुतियां मौन हो जाती हैं, कोई बता नहीं पाया कि कौन है ये। मैं तो इतना ही जानता हूं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जब वेद नहीं बता पाए, वेद न इति कहकर असंभव कहते हैं, अकथनीय है, अवर्णनीय है, वर्णन नहीं किया जा सकता, इसका कोई लक्षण नहीं है। इसलिए यशोदा ये कहना बड़ा कठिन है कि ये कौन है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये कृष्ण स्वयं भगवान है। ऐसा कहकर वो चलने लगे तो मां ने पूछा, नाम क्या रखा आपने? बोले, इसका नाम ये स्वयं भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये कृष्ण हैं जो स्वयं भगवान हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसका अर्थ है कि जिसमें आकर्षण है, आनंद है, माधुर्य है, मोद है, अघनाशन की सामर्थ्य है, वो कृष्ण है। ऋण आनंदवाचक है। संसार में भी आकर्षण तो है पर आनंद नहीं है, टिकने वाला आनंद नहीं। ये मोद माधुर्य का स्वामी है। बल्लभ ने इनका माधुर्य देखा, नानक ने इनमें नूर देख रहा है, नामदेव ने इसमें विठला देखा है। एक नूर से सब जग उपज्या, ये नानक के नूर हैं, ये नामदेव के विठला हैं। मीरा का गिरधर है, मध्व की चेतना है, ये शंकराचार्य का ब्रह्म है, ये गोपांगनाओं के प्राण हैं, ये राधा का सांवरिया है, ये कुब्जा का सौंदर्य है, ये सखू का सेवक है, ये सुदामा की संपत्ति है, ये साधुओं का परित्राण है, सांख्यवादियों का ये ईश्वर है, ये भक्तों के भगवान हैं, ये पंडितों के परम पिता परमेश्वर हैं, यम वरुण कुबेर प्रजापति आदि जितने भी हैं उनके ये आदि पुरुष हैं, ये परम पुरुष है। और कोई नाम बताऊं मैं? इतने नाम हैं इनके, तो अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। एक गोपी को तो बहुत उल्हाना सूझा और उसने उल्हाना दे दिया, तेने हमसे बिना पूछे नाम रखवाया है, तेरे लाला का नाम बिगाड़ देंगे। गोपी ने कहा कि अब इसका नाम मैं कन्हैया और कान्हा नहीं बोलूंगी, कृष्णा नहीं कहूंगी, क्या कहेगी? कानूड़ा। ये गुजरात में चलता है। एक ने कहा हम तो चित्त चोर कहेंगे, हमारा चित्त चुरा लिया। एक ने कहा मनहर कहेंगे, किसी ने कहा ठीक नहीं है ये नाम, अच्छा नहीं लगता, मदन गोपाल। एक ने कहा मनमोहना ठीक है, जो मन को ही मोहित कर ले, चित्त चोर ठीक नहीं, मनमोहना। एक ने कहा मनहर, दूसरी आई ना 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 ये नाम ठीक नहीं है, मैं एक नाम बताती हूं। क्या नाम है? ये नंदनंदन है। एक ने कहा ना ना ये यशोदा नंदन है। तीसरी आई कहने लगे बिल्कुल नहीं, न नंद का है न यशोदा का, ये तो ब्रजनंदन है, ये तो ब्रजेश्वर हैं। नंदनंदन केवल नंद का है। एक ने कहा यशोदा, यशोदा नंदन, न न न न ये ब्रजनंदन है। एक कोई ज्ञानी गोपी आई, बोली कहां अटकाती हो, कोई नंदनंदन कहती है, कोई ब्रजनंदन कहती है, ना ना ये नाम नहीं है ठीक। क्या है? बोले सर्वेश्वर हैं, ये तो जगन्नाथ हैं,
ये तो स्वामी हैं, लोकनाथ हैं। छोटी छोटी सी मटकाती हो। एक ने कहा बड़ी बातें मत करो, ये गोविंद है, गौएं चराएंगे, गोपाल है। तो एक गोपी ने तो कमाल कर दिया, बोले अभी से गौएं चराओगे? ना ना ना, अभी से गौएं नहीं चराएगा, गोपाल ठीक नहीं लगता नाम, अकेला गोपाल नाम नहीं चलेगा। यशोदा ने कहा फिर क्या नाम रखेगी? बोले हाथ में थोड़ा लड्डू तो रखो, ये लड्डू गोपाल हैं, खाली गोपाल जी हैं, ये तो लड्डू गोपाल हैं। एक लड्डू रख दिया। इन बावरी गोपियों के साथ मत उलझो भैया, ये जितनी है गोपी उतने नाम रख देंगी। एक ने कहा केशव है, एक ने कहा माधव है, एक ने कहा गिरिवरधरण है, ये बनमाली हैं। कुछ गोपियां मनबाती उन्मादनी आई कुंज निकुंज में से चलकर, उन्होंने कहा हटाओ नाम हम रखेंगी। एक ने कहा क्या है? कुंज बिहारी, दूसरी कहती है विपिन बिहारी, एक कहती है छैल बिहारी, एक कहती है रसिक बिहारी। एक आई कहने लगी हटाओ हटाओ ये नाम ठीक नहीं है, ये तो है बांके बिहारी, ये बांके बिहारी है। इसलिए भैया ये गुजरियों की किरात कन्या, भीलबाला जाट कन्याएं, अहिर छोरियों के और गोपांगनाओं के, मथुरा वृंदावन के लोगों के साथ मत बैठना, वो एक नाम नया निकाल देते हैं। छैल बिहारी, विपिन बिहारी, रसिक बिहारी, कुंज बिहारी। वो द्वारिका में चले गए, द्वारिकाधीश गिरिराज धरण है, वनमाली है, मनमोहना है, मधुसूदन है, अनेक रूप रूपा है। वो विश्वनाथ है, लोकनाथ है, जगन्नाथ है, कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू। वेद कहता है कि वो कवि हैं, मनीषी हैं, परिभू स्वयंभू, वो स्वयंभू हैं, वो स्वयं हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भागवत क्या कहती है? अरे सारे झगड़े बंद करो, वो स्वयं हैं। स्वयं माने वो जो है वही हैं, वो जो है सो हैं। कोई उपमा नहीं दी जा सकती, कोई नाम नहीं रखा जा सकता। वो सच्चिदानंद हैं, कहने को सच्चिदानंद हैं, ब्रह्मानंद हैं, मुक्तानंद हैं। वो जगन्नाथ हैं, बद्रीश हैं, द्वारिकाधीश हैं, श्रीनाथ हैं। वो विभूति और वैभव के कारण वैसे हैं, पर वो कुछ और ही हैं। क्या हैं? बोले ये कठिन है बताना, ये बहुत कठिन है। न इति न इति, तो ये भगवान के नामकरण की लीला है। भगवान की अलग अलग लीलाएं हैं, श्रृंगार की हैं, अलग अलग पद हैं। हवेली का जो संगीत है अद्भुत संगीत है, वो संगीत ही बड़ा निराला है। कभी भगवान श्रीनाथ जी के धाम में आप जाएं तो वो पद गायन जो है उनका, जो हवेली गीत है, संगीत है, जो वहां का गायन है, वादन है, वो अद्भुत है। हर समय के पद हैं, भोर के, मंगला के, उत्थापन के, ग्वाल दर्शन के, भगवान की निद्रा के, राग भोग के, अलग 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 पद हैं। और ऐसा होना भी चाहिए। जीवन में माधुर्य लाओ, नावीन्यता लाओ, रस लाओ। और उन हवेली संगीत में झांक कर देखें तो उसने सारे संगीत को बचा के रखा। हवेली संगीत ने, मुझे हृदय से क्षमा कर देना, संगीत प्रेमियों ने ढूंढा कि संगीत कहां से बचाए, तो नृत्यांगनाओं ने संगीत को बचाया है। संगीत की विद्या है, गायन, वादन, नर्तन। जिस धरती पर हम बैठे हैं यहां कला है, संगीत है, नृत्य है, स्थापत्य है, वास्तु है। अरे मिट्टी में से ये महाराज मूर्ति निकाल देते हैं, रेत में से मूर्ति निकाल देते हैं। ये उत्कल में कहीं कुचिपुड़ी है, कहीं भरतनाट्यम है, कहीं कथकली है। केरला में कथकली, कुचिपुड़ी मणिपुर में, दक्षिण में भरतनाट्यम, यहां कैलुचरण महापात्रा और उन जैसे लोगों ने साधना की, ओडिसी नृत्य की। क्या वो नृत्य है? कहीं कथकली है इस देश में, कहीं मणिपुरी है, कहीं कुचिपुड़ी है, और भैया कहीं गरबा है, अब जो पूरे देश के प्राण बन रहा है। कहीं डांडिया है, कहीं घूमर है, और जरा उत्तर में चलो जहां मैं अधिक रहता हूं वहां पे भंगड़ा है। आधे घंटे के बाद ही एग्जॉस्ट, फिर आराम करने का मन करता है। नृत्य, वादन, गायन, देश की आत्मा। देखो तो सही, विविध व्यंजन, पकवान, पोशाक, भाषाएं अलग हैं, वेश अलग हैं, फिर भी हम एक हैं। इस प्रदेश से कोई लेना देना नहीं, अपना सा लग रहा है। हमारे ठाकुर यहां है, जगन्नाथ। क्या लेना देना दक्षिण में, तमिलनाडु में, लेकिन ठाकुर हमारे यहां रामेश्वरम,
गुरुवायूर, पूर्णा नदी के किनारे भगवान शंकराचार्य। अरे पता तो लगे कि भाई पूरब के कहां भाग रहे हैं लोग, पश्चिम में, दक्षिण में, उत्तर में। सब हरिद्वार में हमारे आंगन में दिख रहे होते हैं। कहां से आए हो? दक्षिण से, पूरब से, पश्चिम से, उत्तर में भाग रहे हैं। उत्तर का आदमी दक्षिण में भाग रहा है, बाबरे होकर घूम रहे हैं। तीर्थ में एकता, नदियों ने एकता दी, तीर्थ ने एकता दी, मंदिरों ने एकता दी। सच मानिए इस देश को एकता प्रदान की है, यहां के धर्म ने, यहां के अध्यात्म ने एकता प्रदान की है। वो केवल गरबा गुजरात का नहीं है, हर जगह डांडिया खेला जा रहा है। वो भंगड़ा केवल पंजाब का नहीं है, पूरे संसार में मन करता है भंगड़ा करने का, कुचिपुड़ी देकर, कथकली देकर, ओडिसी नृत्य देखकर और मणिपुरी देखकर अपना सा लगता है। वो घूमर हो, वो ब्रज की होली हो, वो बिहार के भोजपुरी गीत हो अद्भुत, वो मैथिली हो, वो राजस्थान की महाराज रौनक हो, अपनी सी लगती है। पूरा देश अपना लगता है। छोटा सा एक पद है और उस पद के बिना कथा जैसे आगे नहीं सरकती है हमारी, उस पद का गायन करते हैं। चंद्र सखी लिखते हैं पद को। बड़ा सुंदर सा इतिहास है चंद्र सखी का। वो भगवान के लिए सखी बन गए। एक साधुओं में सखी संप्रदाय भी है, साधुओं में सखी संप्रदाय, सखी भाव से रहते हैं कुछ लोग। लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे। छूम छूम छननन, छूम छूम छननन, छूम छूम चलनन, छूम छूम चलनन। रुनक झुनक बाजे पैजनिया तेरी सखी, रुनक झुनक बाजे पैजनिया, लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे। ललन को चलन सिखावे, आज ललन को चलना सिखावे। उंगली पकड़ द्वैजनिया, तेरी सखी, उंगली पकड़ द्वैजनिया, लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे। छुम छलन बाजे, मोहन पग पैजनी, मोहन पग पैजनी, छुम छलन बाजे, मोहन पग पैजनी। छुम छलन बाजे, मोहन पग पैजनी। आली बनवाली छव निराली, आली बनवाली छव निराली, आली बनवाली छव निराली। मन मोहे जिय जो, मन मोहे जिय जो, मोहे का मान हिय तान ता,
तान तान मारे जुबान में गई जान, मारे जुबान में गई जान। मुरली की तान करे मधुर गान, मुरली की तान करे मधुर गान। संग बाजे पखावत धगत 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 जगदगिन भजन दगिन भगत जगदगिन धा करते प्राचीन दगिन भगत जगदगिन धा प्राचीन दगिन भगत जगदगिन धा। संग बाजे पखावत नो 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 ओम छन नो 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 बाजे मोहन पग पैंजरी ओम छन नो 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 बाजे मोहन पग पैंजरी। ओम छन नो 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 बाजे मोहन पग पैंजरी। और मुक्ति अंबर को मंत्र मंत्र मुरली झलके वहे दो तीन चार पाँच छह सात आठ। ओम छन बाजे मोहन पग पैंजरी। ओम छन बाजे मोहन ताल मुरल धुन कढेलाल मधुभारे नृत्य करत कृष्ण 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 नृत्य करत कृष्ण 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 नृत्य करत कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ओम छन बाजे मोहन पग पैंजरी। ओम छन बाजे मोहन पग पैंजरी। ओम छन बाजे मोहन पग पैंजरी। ओम छन बाजे ओम छन बाजे मोहन पग पैंजरी। ओम बाजे मोहन पग पैंजरी। बाजे मोहन पग पैंजरी। ओम बाजे मोहन पग पैंजरी। ताल मृदंग मुरल ध्वनि ताल मृदंग मुरल ध्वनि कड़लाक मधुरे नृत्य करत कृष्ण 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 नृत्य करत कृष्ण कृष्ण नृत्य करत राधा कृष्ण। ओम छन बाजे मोहन पग पैंजरी। मोहन पग पैंजरी मोहन पग पैंजरी। सूरदास के अद्भुत पद हैं, मदन मोहन के, नंददास के, हरिदास के, जो बल्लभ ने अनुभूत किया है कौन कर सका हो, जो महाप्रभु ने अनुभव किया है
ब्रज की आत्मा को उन्होंने अनुभूत किया है। ब्रज की जो आत्मा है वहां की रेणु, वेणु, धेनु, यमुना और ब्रजवासियों में बसी है। तीर्थ अकेला कुछ नहीं होता, तीर्थ की धेनु, ब्रज में जो धेनु है, वेणु है, रेणु है, यमुना है, गोपी है, ग्वाल बाल है, ब्रजवासी है, वहां के संत हैं, उससे ब्रज है। और वल्लभ ने वहां माधुर्य देखा है। मधुराधिपतय रखिलम मधुरम, ये दृष्टि है कि भगवान के पास क्या है। जब हम किसी तत्व के साथ एकीकृत होते हैं तो उसकी सूक्ष्मता अनुभव होती है। ऊपर ऊपर से तो रंग रूप दिखता है, आकृति काय कलेवर दिखता है, सतह पर तो कुछ और ही है। वल्लभ ने माधुर्य देखा। सूर की बात ही निराली है। कुंभन दास की, नंददास की, हरिदास की, जिन्होंने वृंदावन का उद्धार किया। भगवान महाप्रभु वल्लभ ने बताया कि ये सब यहां लीला हुई है। आंखें बंद करके उन्होंने अनुभव किया कि कहां गोवर्धन है, कहां नंदगांव बरसाना है, कहां गोकुल है। तो चैतन्य किए तीर्थ उन्होंने आंखें बंद करके। नंददास ने, पलटू ने, सहजो ने, दादू ने, मीरा ने, नानक ने, शंकर देव, चैतन्य महाप्रभु, उन जैसा कोई होगा? निताई गौर, वो चैतन्य महाप्रभु। यहां अभी भी उनके चिन्ह हैं। जिस स्तंभ पर, जिस खंभ के ऊपर हाथ रखकर जहां वो भगवान के दर्शन करते थे, वो अभी भी उनके निशान यहां जगन्नाथ धाम में। ये भारत बड़ा अद्भुत देश है। कहीं भक्ति है, ज्ञान है, कर्म है, कर्मकांड है, यज्ञ है, उपासना है, योग है, कहीं अलग 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 कौतुक हैं। ये संस्कृति बड़ी अनूठी है। भगवान की गौचारण लीला महाप्रभु ने अनुभव की है। सूरदास ने गौचारण लीला पर बहुत कुछ लिखा है, नंददास ने, हरिदास ने, मदन मोहन दास ने। ये 5 चीजें हैं जिसमें देश की संस्कृति बसी है। इस देश की संस्कृति को समझना हो तो इन 5 शब्दों में है गुरु, गौ, गीता, गंगा, गायत्री। गुरु, गौ, गंगा, गीता, गायत्री, ये जो 5 गकार हैं, इसमें इस देश की संस्कृति का वास है। इस देश को समझना है तो 5 गकार के बिना देश समझा नहीं जा सकता। गुरु, गौ, गंगा, गायत्री, गीता, ये 3 शब्द जिनके समझ में नहीं आते उन्हें संस्कृति समझ नहीं आ सकती। यहां की सिविलाइजेशन जो बहुत ओल्डेस्ट है, एंशिएंट है, जो डिवाइन है, जो स्वयं भगवदीय है, जिनको ये 3 शब्द समझ में नहीं आते, वो संस्कृति और संवेदनाओं को कभी नहीं समझ सकते। और वो 3 शब्द हैं अर्पण, तर्पण, समर्पण। ये भारत अर्पण करने वाला देश है। अर्पण, दूसरों को देना, अपने हिस्से दूसरों को सौंपना, अर्पण। अर्पण करने वाले हैं, भगवदार्पित करते हैं, अर्पित कर रहे हैं हम भगवान को पदार्थ अपना। वो हमारे लिए ही है लेकिन थोड़ा अर्पण कर रहे हैं पहले। अर्पण, कुछ अर्पण कीजिए। तर्पण, मैंने कभी निंदा नहीं की पश्चिमी देशों की, कभी नहीं। और मुझे क्षमा कर देना, मैं वहां के पहनावे की भी कभी निंदा नहीं करता। मुझे वेस्टर्न ड्रेस का कभी मैंने अनादर नहीं किया, कभी नहीं। वो ठाकुर की चीज है, सारा संसार भगवान का है। मैं एक जगह की निंदा कैसे कर सकता हूं? कभी नहीं कर सकता मैं। मेरे लिए पुराण पवित्र हैं, कुरान भी आदरणीय है, बाइबल को मेरा सलाम है। मैं कभी किसी ग्रंथ का अनादर नहीं कर सकता। और वो सच्चा साधक हो भी नहीं सकता कि एक चीज की तो हम
का तो बहुत आदर करें और दूसरों का अनादर करें, कभी नहीं करना चाहिए। श्रद्धातु भागवते शास्त्रम अनिंद्रा अन्यत्र चाप ही। दूसरे के ग्रंथ की, दूसरे के पंथ की, दूसरे संप्रदाय की कभी निंदा मत करना। वेस्टर्न ड्रेस की मैंने कभी निंदा नहीं की, कभी नहीं। लेकिन मुझे थोड़ा तरस आता है, वो तर्पण नहीं जानते, उनको तर्पण नहीं पता क्या होता है। तो मुझे थोड़ा तरस आ जाता है कभी कभी कि ये बेचारे तर्पण नहीं जानते। तर्पयामी इनके पास शब्द नहीं है। इतनी प्रॉस्पेरिटी, टेक्नोलॉजी कहां है। हाउ टू डू तर्पण, तर्पयामी, तर्पण कैसे करें, पुरखों का, पूर्वजों का श्राद्ध कैसे करें, पीढ़ियां, परंपराएं, कुछ कम पता है उनको। और मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं एक बात सुनाने से पहले, कि मैं कहीं एक बार वहां अटलांटा में कहीं गया था, किन्हीं परिचित के यहां, उनके मोटल बिजनेस हैं, और उन्होंने मुझसे कहा कि स्वामी जी आज मैं एक छोटी सी अशिष्टता कर रहा हूं आपके साथ, एक हल्की सी अभद्रता कर रहा हूं, मेरे रिसेप्शनिस्ट से पूछो ये सज धज कर कहां जा रहा है, इधर पूछ लो बस, इससे थोड़ी अशिष्टता कर रहा हूं आज मैं आपके साथ। मैंने पूछ लिया भैया कहां जा रहे हो, तो उसने कहा मैं अपनी मां की शादी में जा रहा हूं। बोले ये क्यों खुश है ये नहीं पता आपको, ये अपनी मां की तो शादी में जा रहा है, ये 25-26 साल का छोकरा है, ये अपनी मां की शादी में तो जा रहा है, पर ये इतना खुश क्यों है ये भी पूछो दोबारा। मैंने कहा भैया मुझे संकोच होगा, तू बता दे। बोले ये संयोग से इसी के बाप से दोबारा शादी हो रही है इसकी मां की, मतलब ये सो हैप्पी, ये सच्ची घटना है। बोले फिर से इसी के पिता से इसकी मां की शादी हो रही है। तो मैंने कहा थोड़ा तो फिर मैं भी अभी उद्दंड होना चाहूंगा, ये पूछना चाहूंगा कि बीच में और इधर उधर कितने स्टेशन चेंज हुए हैं दोनों के, और सारे खुश हैं, एक्स 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 सारे इकट्ठे हो जाते हैं, वो सब इकट्ठे हो जाते हैं शादी में और बताते हैं कि ये हमारे वो हैं, कि ये एक्स हैं, वो एक्स हैं, एक्स हैं, सब पूरा कुटुंब कबीला है अपना, खा पी रहे हैं, धन्य हैं, वो सब इकट्ठे हो जाते हैं। इतनी उदारता, एडजस्टेबल, देखो सही कैसा एटीट्यूड है उनका, उनकी नेचर तो देखो, पचा रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं। वेद का मंत्र उनको ज्यादा आता है, संगच्छदम संवददम, साथ साथ खा पी रहे हैं, इकट्ठे रह रहे हैं, पर उनको ये नहीं पता तर्पण कैसे करें। मैं तो बहुत आदर करता हूं, पर थोड़ा तरस आता है कि उनको तर्पण नहीं आता करना, अर्पण, तर्पण। तीसरा क्या है, समर्पण, समर्पित होना। बड़ी संस्कृति है देश की। कोई भी क्रिया बिना गौ के सिद्ध नहीं होगी, कभी नहीं हो सकती। परलोक का साधन गौ से ही संभव है। अगर आपको परलोक का साधन करना है, बड़ी ऊर्जा, बड़ा ओज चाहिए, इम्यून सिस्टम अपना बड़ा बनाना हो, इम्यूनिटी, रेजिस्टेंस पावर अपनी और बड़ी बड़ी करनी हो, प्रतिरोधात्मक शक्ति आपको अपनी जगानी हो कि हर स्थिति और अवस्था में आप स्ट्रांग बने रहें, स्ट्रांग रहें, आप बलवान बने रहें, रोग शोक आदि व्याधि संताप आपको छूने न पाए। आपकी इंद्रियों में, मन बुद्धि में, चित्त चेतना में बड़ा बल अगर कोई प्रदान कर सकता है तो एक ही पदार्थ है इस धरती पर, और उसका नाम है गौ। गौ जो है उसके पदार्थ, उसका दूध, दही और उसका माखन, घी और तो और उसका मूत्र, रज, अद्भुत पदार्थ है वो। उसी से हवन होता है, उसी की धूम्र में से रसायन बनती है। अन्य जितने दूध हैं वो ताकतवर हैं, ऐसा नहीं है कि वो मिल्क सही नहीं है, वो मिल्क है, वो ताकतवर है, वो शरीर के लिए वो भी चाहिए। मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि बिना एनिमल्स के हमारा गुजारा नहीं है। कोई एनिमल की कोई चीज बॉडी में जरूर जानी चाहिए, कोई एनिमल्स की एक कोई पशु की चीज शरीर में जानी चाहिए, घास फूस तिनके शरीर में जानी चाहिए,
जो बाहर है वो सब बॉडी में जाना चाहिए किसी न किसी ढंग से। तो कोई एनिमल्स की चीज अगर शरीर में पहुंचानी है तो वो सबसे फायदे में कोई है। और मुझे एक कोई कुरान के ज्ञाता मिले थे, चूंकि संयोग से मैं 3-4 मस्जिदों में तकरीर करके आ सका हूं, मुझे सौभाग्य मिला है मस्जिदों में प्रवचन करने का सौभाग्य मुझे मिला है। मैं किसी एक मस्जिद में तकरीर करने गया था, हरिद्वार के पास एक बहुत बड़ी मस्जिद है और हजारों तीर्थयात्री वहां आते हैं। वहां के काजी साहब ने मुझे बहुत आदर के साथ बुलाया कि प्रवचन करो महाराज, यहाँ आपकी बातें बहुत अच्छे लगते हैं, आपसे अपना नेह नाता सा लगता है, आप हमें अपने से लगते हैं, यहाँ थोड़ा प्रवचन तो करो। मैंने वहां मस्जिद में तकरीर की, प्रवचन किया, तकरीर माने प्रवचन। तो वहां से जब मैं लौटा तो उन्होंने कहा कि मैं आपके मतलब की एक बात बता रहा था जो कुरान में लिखी है। हमने कहा वो क्या है? बोले कुरान में साफ साफ लिखा है कि आदमी को सब तरह के बल और सामर्थ्य अर्जित करनी हो तो वो एक ही है और उसका नाम है गौ। गौ सबसे फायदे की चीज है, गौ से बड़ा कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता आदमी को। फायदा पहुंचाने वाला कोई पदार्थ है, ज्यादा लाभ देने वाला कोई पदार्थ है तो गौ है। उसका दूध, दही, घी, तक्र, उसका मट्ठा, कोई ना कोई एक एनिमल की कोई चीज हमारे भीतर जाए और वो गौ की चली जाए तो फिर किसी एनिमल्स की कोई चीज की जरूरत नहीं है। और कोई ऐसा देवता नहीं है जो किसी पशु के साथ न रहा हो, कोई देवता ऐसा नहीं है। एक बंदरों के संग में रहा, कोई वृषभ के साथ है, कोई मूषक के साथ है, देखो तो सही, कोई मयूर के साथ है, मयूर माने मोर, मयूर के साथ कार्तिकेय स्वामी, सुब्रमण्यम स्वामी, षणमुख स्वामी, षणमुखानंदा, मुरुगन स्वामी, सुब्रमण्यम स्वामी उनका नाम है, कार्तिकेय उनका नाम। मयूर के साथ, वृषभ के साथ में भगवान शिव हैं, सिंह के साथ में दुर्गा है। भेड़ों के संग में रहे बड़े बड़े महापुरुष, चरवाहों के बीच में से निकले हैं वो, खच्चरों के बीच में से निकले वो पैगंबर, उनके आसपास में वो पशु थे, भेड़ों में से निकले वो, गडरियों के बीच में से निकल आए, अहीरों के बीच में से, पशुपालकों के बीच में से, गौओं के बीच में से कृष्ण निकले। गौचारण, गोचर, चरती रहे, गौचर गौचर। वो जितना चलेगी जितना चलेगी दूध उसका उतना ही गाढ़ा, औषधि युक्त, और वो बहुत बलवान होगा। खूंटे पे न बंध ही रहे, वो थोड़ा एक्सरसाइज करे, चलती रहे, थोड़ा गौ थोड़ी जुगाली करे, गौ उसे एक्सरसाइज करने को मिले। खूंटे पर बांध रखे, वहीं चारा है और वहीं के वहीं है, हमें तो दूध लेना है, वो हिले डोले नहीं, ऐसा न करना, चरे गौचर, वो चलती रहे चलती रहे। और चौंकाने वाली बात बता रहा था, इस देश में कोई लगभग 100-200 आश्रम तो ऐसे हैं जो मेरी जानकारी में हैं, लगभग 100-200 आश्रम इस देश में ऐसे हैं जो लगभग, दूध की बात नहीं कर रहा मैं, मूत्र की बात कर रहा हूं, जो 10 से लेके 12-15 रुपए लीटर तक गौ का मूत्र खरीद रहे हैं। कि अगर गाय का मूत्र है तो 10, 11, 12, 15 रुपए लीटर में मूत्र बिक रहा है गाय का। गौ का मूत्र ही ऐसा है जिससे मावा बनता है, खोया बनता है। गाय के मूत्र को औटाइए कढ़ाई में, जैसे दूध को औटाया जाता है, दूध को उबाला जाता है खोए की मिठाई बनाने के लिए, मावे की मिठाई बनाने के लिए, छेना बनाने के लिए। स्पेशली बंगाली मिठाई तो बनती छेने से है, उत्कल में, यहाँ उड़ीसा में और बंगाल में और पूर्वांचल में, यहाँ तो सारी चीजें छेने की। छेना यहाँ पे प्राण है, लाइफ लाइन है छेना यहाँ का। तो जैसे वो छेना बनता है, मावा बनता है, वैसे ही मूत्र को औटाइए, मूत्र को उबालिए आप। तो गाय ही एक ऐसा प्राणी है जिसका मूत्र मावा बना देता है, मूत्र से मावा बनता है, उसको औटाइए तो उसका रज, जो रेडिएशन की आज बात चल रही है, विद्युतीय ये जो किरणें निकल रही हैं अज्ञात, अब पता लग रहा है कि सारी चिड़ियाएं गई, वल्चर गए, दिल्ली में गौरैया नहीं है, दिल्ली में से गौरैयाएं खत्म हो गई।
इतना रेडिएशन हुआ है कि जो वल्चर हैं, जो चिड़ियां थी, चिरोटे थे, गौरैयां थी, झुंड था, पतंगे नहीं है वहां पर, तितलियां खत्म हो गई, कोई है ही नहीं तितलियां वहां पर, तितलियां मर गई सारी, तितलियां दिखती नहीं है। रेडिएशन इतना है भयंकर, खरगोश मर गए वहां पे सब, हिमालय में वहां के हजारों हजारों पशु दिखाई नहीं देते, सुंदर सुंदर चिड़िया दिखती नहीं है, इतने धक्के भूकंप के वहां पर हिलाए जा रहे हैं पहाड़, क्योंकि वहां पर बिजली पैदा की जाएगी। वो कितना सही गलत है मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता, वो क्या सही गलत है, न मैं उधर हूं, न इनकी तरफ हूं, न उनकी तरफ, मैं तो ये बता रहा हूं कि खरगोश हजारों की संख्या में मरे धक्के से, भय लगा उनको। कितनी चिड़ियाएं, हजारों चिड़ियाएं मरी पाई गईं, लाखों वो सुंदर सुंदर पशु मरे पाए गए। जब विस्फोट हुए वहां पर, वो उतने बड़े विस्फोट के लिए तैयार नहीं थे, पेड़ खत्म हो गए, हरितिमा चली गई, वल्चर है ही नहीं, रेडिएशन इतना है मोबाइल टावर का, अंतरिक्ष से आने वाली और शटल से। अभी तो देखिए होता है क्या, देखिए तो सही आगे होता है क्या, किस तरह से मारक शक्तियां आएंगी, फ्रीक्वेंसी चेंज की जा रही हैं, जो टॉप सेट हैं, टॉप गैजेट्स हैं, उनमें फ्रीक्वेंसियां सेट की जा रही हैं कि मेंटल डिसऑर्डर बनाया जाए। वो फ्रीक्वेंसियां इस हद तक है हमें सोने नहीं दे रही हैं, उनके बिना हम जी नहीं सकते, जेब में लिए घूम रहे हैं, ऑल द टाइम हमारे साथ हैं। उस रेडिएशन को ठीक करने के लिए विश्वास कीजिए, अभी यह तय हो गया है कि कोई भी जो रेडिएशन है उसका कोई तोड़ है तो एक ही है, उसका नाम है गाय का दूध, गाय की दही, गाय का घृत, गाय का मक्खन। और हर तरह की रेडिएशन से दूर होना है तो गाय का तक्र, गाय की छाछ, गाय का मट्ठा, उससे महान कोई चीज नहीं, उसे तक्र कहते हैं। आयुर्वेद में लिखा है कि वो डिटॉक्सिफाई करने के लिए सबसे बेस्ट औषधि है। तक्र तक्र, रड़क कर, रुड़ा कर, खूब मथ कर, खूब मथ कर, इतना मथा जाए कि मक्खन न रहे और मथा हुआ पदार्थ मट्ठा रह जाए, इतना मथा जाए, इतना मथा जाए दधी को कि दधी में से तनिक भी मक्खन न निकाल पाए आप। मथ मथ कर दही में से पूरा मक्खन निकाल लिया और क्या रहेगा, मट्ठा, क्या रहेगी, छाछ, उसको तक्र कहते हैं। आयुर्वेद में महाऔषधि है। और वो तक्र अगर आपने भोजन से पहले एक प्याली पी लिया है और भोजन के बाद पी लिया है, फिर इससे बड़ी कोई और ट्रीटमेंट नहीं है, इससे बड़ी कोई औषधि नहीं है। भोजन के एकदम बाद एक प्याली तक्र चली जाए, हल्का सा उसमें जीरा है, थोड़ा नमक है, काला नमक, और कुछ हल्का सा उस तरह से राई है, अपने टेस्ट के लिए जैसा बनाना चाहो, थोड़ा तक्र पी लीजिए। कहीं उसमें आपने धनिया डाल दिया, कहीं आपने पुदीना डाल दिया, कहीं उसमें बथुआ डाल दिया, कुछ और पत्ते डाल दीजिए, चटोरा मन है तो थोड़ी सी चाट का मसाला डाल दीजिए, फिर देखिए आप तक्र क्या करता है। सारा भोजन एक और मट्ठे का महाराज मजा ही कुछ और है, आनंद ही कुछ और है। गौ चराई का नाम है, वो गोपाल बन गया। गोबर की बात है, उसकी पूंछ की बात है। अभी सब सिद्ध हो गया है कि उसकी पूंछ अगर बॉडी को टच हो जाए, उसकी पूंछ में से बहुत विद्युतीय किरणें निकल रही होती हैं, बला की किरणें, गजब का रेडिएशन देती है उसकी पूंछ। उसकी पूंछ में से गजब का रेडिएशन निकलता है गौ की पूंछ में से, और वो पूंछ जो धरती को टच करती है, पूंछ उसकी सांस में से, गौ जहां सांस लेती है, जब आप उसे गुड़ खिलाएं तो उसकी सांस आपकी बॉडी को टच करे। तो जो इस तरह के एनिमल्स के आसपास रहते हैं वो स्वस्थ रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, चहकते हुए रहते हैं। एक और बात है, बिना पिल्स के उनको नींद आती है, वो सो सकते हैं। अगर थकान है फ्रेश होके उठेंगे। इसलिए हो सके तो बहाने से गौ के पास जाओ, बार बार गौ के पास। और परिक्रमा करना क्यों बताया कि गौ की आपने परिक्रमा कर ली तो गाय के पास जो सकारात्मक तरंग है वो आप में पॉजिटिव एनर्जी पैदा कर देंगी। और दो चीज महंगी हैं, वो केवल मनुष्य को मिली हैं और किसी को नहीं मिली। वो दो चीज ठीक करनी है, एक तो सोच
सकारात्मक सोच यानी चिंतन को ठीक करना है और अपने कर्म को ठीक करना है। इससे आपकी दुनिया बदल जाएगी, इससे आप कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे। आपने दो चीज ठीक करनी है, अपनी सोच ठीक करनी है, अपने चिंतन को ठीक करना है और अपने करने को ठीक करना है। गाय आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला देगी, रूपांतरण कर देगी। गाय, कृष्ण गौएं चराने निकले, कृष्ण गौचारण के लिए, फिर झुंड उनके साथ है। उनके मित्र कैसे हैं? बल, सुबल, तोष, प्रतोष, बलभद्र, सुभद्र, श्रीराम। सुबल, बल तो है लेकिन सुबल है, प्रतोष है, तोष है, श्रीराम। एक मधुमंगल, ऐसी बातें करता है सबको हंसी आती है। मंडली में कोई एक ऐसा होना चाहिए जो हंसाए, सारे गंभीर न हो। मंडली जब होती है तो कोई एक ऐसा भी होता है मंडली में कि कुछ ऐसी बात करता है उल जलूल कि हंसी आती है। अच्छा, हंसी आएगी ऊट पटांग बातों पर, तो कुछ ऐसा करता वो सब हंस जाते, उसका नाम था मधुमंगल। पर सच मानिए, ऐसी कोई बात मत करना जिससे कोई तिरस्कृत हो, अपमानित हो, लज्जित हो। ऐसा उपहास मत करना, ऐसा व्यंग मत करना, ऐसे को वचन मत बोलना। तो वो क्या बोलता था? मधुमंगल। उसकी बातों में माधुर्य, मांगल्य, मोद, और उसे कहा गया मन सुखा, मन सुखा। भगवान गौ में चराने गए, गोविंद गाता है, गाय के गीत गाता है। गोविंद गाय, आओ देखो दो चीज देखते हैं, गोविंद और गाय। गाय माने गौ है। गोविंद गाय के गीत गाए, गोविंद के पाछे धाए, गाय माए, गोविंद के इत गाय उत गाय। गोविंद गाय के पाछे धाए, गाय माए, आगे गाय, पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गाय। गोविंद गाय के गुण गाए। गाय माने गाता है और गाय माने गौएं। गोविंद गाय, देयर इज ओनली टू, दो चीजें हैं बस वहां। कौन कौन है? एक तो गोविंद है और दूसरा कौन है? गाय माने गौ। पर गोविंद गाय गा रहा है, क्या गा रहा है? गोविंद गाय, गाय के गुण गाए। गोविंद गाय, गोविंद ने तो एक ही गीत गाया, गाय के गीत गाए। इत गाय उत गाय, पाछे धाय गाय माए। पाछे धाय, पीछे से भागती है गोविंद के, पाछे धाय गाय माए, आगे गाय, इत गाय उत गाय। वो गाता रहता है, इत गाय उत गाय। गोविंद गाय के गुण गाय, गाय माए पीछे धाय। अब इत गाय उत गाय, गोविंद गाय के गुण गाय। और अब केवल गाय, केवल गाय और गोविंद गाय। केवल गोविंद गाय, धाय माए, पाछे गोविंद के, गोविंद गाय के गुण गाय। इत गाय उत गाय, पाछे धाय गाय माए। पीछे से भाग रही है वो, आगे से आ रही है, दाएं से आती है, बाएं से आती है, रोटेट हो गई वो, चारों ओर चक्र बन गया। अब वहां कोई नहीं है, वहां गोविंद ही गोविंद है और गौएं गौएं हैं। अब ये पता नहीं कि वो गा रहा है कि गौएं हैं, कि गोविंद है, कि गाय है। अब गाय गोविंद के गुण गाय। अब गौएं गा रही हैं गोविंद के, रम्हा रही हैं। गाय माए धाय पाछे, इत गाय उत गाय। गोविंद गाय के गुण गाय। आप एक काम करो, अपने जीवन में थोड़ी गौ की कोई चीज लेकर आओ, लाइफ बदल जाएगी आपके। कोई एक चीज गाय की लेकर आओ, दूध दही कुछ तो लेकर आओ, पूरा जीवन चेंज हो जाएगा। बहुत ही आनंद है ये बात कहते हुए कि कथा सरक गई, चिरैया की तरह से, सौन चिरैया की तरह से उड़ गई। इतना आनंद रहा कि आकाश भी अपने को संभाल नहीं सका। उससे न केवल आवाज आई, वहां से कुछ कुछ गिरता भी रहा, रस गिरता रहा।
सावन जैसा बरसता रहा, सावन जैसा बरसता रहा। ये कौन सा महीना? कार्तिक का। ये भगवान के धाम में ही हो सकता है कि कार्तिक का महीना